चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। कल की क्लास में हमने क्या देखा था? संख्या पद्धति के बारे में पढ़े थे, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। ठीक, मुश्किल कम पढ़ो ज्यादा। ठीक, तो अब देखो जो संख्या पद्धति था उसमें हमने बताया गया था कि जो संख्या पद्धति है उसको कितने डिवाइड किए थे? दो भागों में डिवाइड किए थे, एक काल्पनिक, एक अरे अकाल्पनिक नहीं था, एक वास्तविक था, एक अकाल्पनिक था। सॉरी, अकाल्पनिक नहीं, काल्पनिक। इसको दो भागों में डिवाइड किए थे ना, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। यानी कि क्या होता है तुम्हारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो इमेजिनरी नंबर पढ़ लेते, कौन सी पढ़ लेते? रियल नंबर। ठीक, उस रियल नंबर में कौन सी हम लोग पढ़ लेते? अपरिमेय। अपरिमेय कंप्लीट हो गया था ना। ठीक, ठीक है, आने से नहीं मतलब। चलो ठीक है, अब आज देखो परिमेय परिमेय कंप्लीट हो गया ना, तो आज हेडिंग डाला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, हेडिंग डाली। आज का टॉपिक है, कल का क्लियर हो गया था। ठीक है, आज का चलो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अपने लैंग्वेज में लिखो, हम इंग्लिश में लिख देते हैं इमेजिनरी नंबर, तो उसको लिखना अपने लैंग्वेज में लिखा जाता है ना उसको। अब हम लिख देंगे उसको तो दिक्कत होगा तुमको पढ़ने में। चलो देखो, हाँ, तो देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि हमने देखे एक संख्याओं का, मान लो हमारे पास बैग है। ठीक है, एक संख्याओं का है हमारे पास बैग है, उसमें बहुत सारी संख्याएं भरी हुई है। ठीक, उसका क्या नाम है? संख्या पद्धति। मान लो किसका नाम है? संख्या पद्धति। उस बैग में से अगर हम नंबर निकालते हैं तो उसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। ठीक, यानी कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। यानी कि कोई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं उसका आंसर आ जाता है, उसे वास्तविक संख्या में रख देते हैं, और जिसका आंसर नहीं आता उसे क्या रख देते हैं? काल्पनिक संख्या में। इतना काम खत्म। अब देखो, तो उसको तो पढ़ना हमको नहीं था, पढ़ना था किसको? रियल नंबर को, वास्तविक संख्या का। जब उसको हम लोग पढ़े और उसके डेप्थ में अंदर घुसे तब पता चला कि इसमें भी दो संख्याएं पाई जाती है, एक परिमेय पाया जाता है, एक अपरिमेय पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो परिमेय हम लोग ने पढ़ लिया था, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। और फिर हमने देखा था परिमेय में अपरिमेय ऐसी संख्या होती है जिसका जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अपरिमेय पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था? अपरिमेय को तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें एक ही चीज था कि जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे उसे बोलेंगे, और जिसको लिख सकते हैं उसे परिमेय बोलेंगे। तो परिमेय को हमने और इसको हल्का सा डिवाइड किया था, पता चला कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, ये सब का है, इसी का कैटेगरी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का टॉपिक कौन सी? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो इसमें लिखना, तो इसमें देखो जितने भी, अगर मान लो किसी को कोई बोल दे कि काउंटिंग कर दो, ये मान लो इस कमरे में कितने यहाँ पर बुक्स हैं, तो आप गिनना होगा, तो कहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे? एक से। ये थोड़ा गिनोगे कि 0 1 2 3 4, तो गिनोगे नहीं। कहाँ से स्टार्ट करोगे? सिर्फ 1 से 1 2 3 4 5 तक गिनते गिनते चले जाओगे। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उसे बोलते हैं गिनती की संख्या है। कौन सी? गिनती की संख्या है। तो हम लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा लिखो, लिख सकते हैं जहां से गिनती शुरू होती है, लिखो जहां से गिनती शुरू होती है जहां से गिनती शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जहां से गिनती शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो तो, हाँ उसको भी बोल सकते हो। जैसे कि मान लो 1 हो गया, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक क्या कर सकते हो तुम? गिनती गिन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, हाँ एग्जाम्पल में 1 2 3 4। आप कोई बोल दे 25, नेचुरल नंबर है कि नहीं है? 25, जो 25 नेचुरल नंबर की नहीं है? 25 है। क्यों? क्योंकि ये एक से लेके अनंत तक के बीच में आता है, यानी कि इसके एक से और अनंत के बीच में से कोई अगर नंबर तुमको दे देता है, कोई उठाकर बोल दे कि 101, बताओ कि प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? बोलेंगे है, क्योंकि इस गिनती में हम लोग गिनते हैं इससे। ठीक, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई नंबर उठा दिया, यहाँ पर लिख दिया 1 2, यानी कि ये लिख दिया,
ठीक है, तो ये अभी हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अरे गिनती में ना आता है, एक से और अनंत के बीच में कोई भी संख्या उठा के तुमसे पूछता है प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो बोलेंगे है। अनंत, अनंत मतलब कि जहां तक तुम गिन सकते हो, गिनती की लिमिट नहीं है, इसका लिमिटेशन नहीं है, तुम बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, जितना मन उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका अनंत मतलब इसका स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, अंतिम छोर ही नहीं है उसका, बढ़ते चला जाएगा। अब यही बताओ 2/7 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? 2/7 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? नहीं है, बताया गया था कल की क्लास में, नहीं है। अरे वहां पर लिखवाए थे ना परिमेय संख्या में कि कौन होगा कौन नहीं होगा, तो कोई भी बटा का नंबर जो होता है, बटा की संख्या होती है, वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक, वो कौन सा होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दोगे। ये सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये नहीं है, बटा वाली चीजें प्राकृतिक संख्या नहीं होती। एक चीज बताओ, -4 प्राकृतिक संख्या की नहीं है? -4 नहीं है, इसको इसमें नहीं रखा जाता है ना, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कौन सी? पॉजिटिव इंटीजर, 1 से लेके अनंत तक हम रखेंगे, वो भी पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला नंबर। इसके देखो आगे कुल प्लस छिपा होता है, कोई भी नंबर का आगे कोई साइन नहीं तो उसका क्या होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक, तो जितने भी हमारे प्लस की धनात्मक पूर्णांक है जितना हमारा, वो सब कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या। सबका अलग अलग कैटेगरी है, बटा वाला है तो बोल देंगे परिमेय संख्या, माइनस वाला दिख रहा है तो बोल देंगे पूर्णांक। क्या बोल देंगे, पूर्णांक। प्लस वाला दिख रहा है उसको भी पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक, जीरो वाला बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेके अनंत तक। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, तो उतना हो गया तुम लोग का ना, एग्जाम्पल लिख लिए हो। इसमें हल्का सा नोट डाल के लिखना, एक चीज नोट, एकदम छोटी छोटी चीज को ध्यान दो, क्वेश्चन कराएंगे इसमें खत्म होने के बाद। नोट लिखना, एक तुम्हारी कौन सी होती है, छोटी छोटी संख्या होती है, कौन सी होती है, बोलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। छोटी छोटी चीज को ध्यान दो। अगर पूछता कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए तो 1 बता देंगे, वही बोलेगा। हाँ वाला, हाँ लिख लो। अब वही बोल दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, अनंत होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ले? अब नहीं, जीरो भी नहीं होगा ना, प्राकृतिक संख्या कहाँ से गिनती स्टार्ट कर रहे हो, 1 से, तो जीरो को कंसीडर ना करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, चलो। अब इसके बाद मान लो फर्स्ट हो गया तुम्हारा, सेकंड लिखना है यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। सेकेंड, अब सेकेंड होल नंबर। अरे पूरा चार्ट बनवाए है ना तुम लोग को पहले क्लास में, कि कैसे कैसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो सेकेंड कौन सी होता है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। हाँ, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, अरे लिखवाएगा, लिखा हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा रहे हैं, उसको समझने में तुम्हारे क्या होगा, आसानी होगा, ध्यान देना तो नहीं। अब देखो जो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होता है, एक चीज को ध्यान दो, अगर हम गिनती गिन रहे थे, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या पा जाओ, हम गिनती गिन रहे थे ना, 1 से गिनना स्टार्ट किया, 9 पर जाके रुक जाते हैं, 9 के बाद क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 9 के बाद क्या लिखते हैं, 10। एक चीज को ध्यान दो, जब 10 लिख रहे हैं तो इसमें कौन सा जा रहा है, जीरो। अगर जीरो नहीं होता तो उसके आगे हम लोग गिनती गिने नहीं सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो अभी तक हमारा जब खोज नहीं हुआ था, 1 से 9 तक गिनती था, कब तक ले, 1 से 9 तक। तो किस 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या, अब जब उसके आगे गिनना था तो कुछ जरूरत हुआ किसका, जीरो का। किसका जरूरत हुआ, जीरो का। तो जब एक चीज बोला जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में, किस में, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाता है तो कौन सी बन जाता है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। सबका कैटेगरी अलग होता है, तो इसका डिफिनेशन लिख लो। जब प्राकृतिक संख्या में, जब प्राकृतिक संख्या में
जब प्राकृतिक संख्या में, छूना मत इसको, शांति से बैठ जाओ यहाँ पर, ठीक है। देखो जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाता है, जोड़ दिया जाता है, वह भी जुड़ जाता है, तो वह पूर्ण संख्या होता है। बैठो यहाँ पर। तो वह पूर्ण संख्या होता है। निकाल के पढ़ो पहले, चलो। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। अरे वो अभी लिख दो तो जीरो जोड़ दो या जुड़ जाता है कि बात हुआ ना। वो भी तो प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक नहीं है, उसको दो। तो अब यहाँ पे देखो, जीरो से कहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे? जीरो से कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। 10 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 10 काहे ना है? एक से लेके अनंत तक के बीच में कोई भी नंबर ले लो तो उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, और उससे हम लोग पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, परिभाषा की अगर पूछता है तो बोल सकते हो, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक ही चीज है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस का है, इसमें जीरो जुड़ जाता है, इसमें जीरो नहीं जुड़ता है, बस इतना ध्यान है परिभाषा में। ठीक, अब इसी के बीच में वन आता है, पूर्ण में भी आता है, प्राकृतिक में, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें भी नोट डाल के लिख लो। जीरो क्या होती है? छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला जाएगा तो क्या होगा? जीरो। ठीक है, और वही बोला जाएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत होगा, इसका भी आंसर क्या होगा? अनंत। अगर बड़ी पूछता है, बड़ी छोटी मतलब बड़ी या छोटी, तो यहाँ पर आंसर दे सकते हो, लिख लो। हाँ, जो 8 है ना, हल्का उल्टा बना दो, ठीक है, पॉट में। ठीक, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन अनंत, क्या बोलेंगे? अनंत। इसको इनफाइनाइट बोला जाता है इंग्लिश में, कौन बोलता है? इनफाइनाइट। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। छोटी छोटी चीज ना आगे क्या करेगा? बहुत कार्य करेगा। ठीक, इतना हो गया ना। चलो, अब थर्ड यहाँ पर हम लोग का कौन सी था, समझ में आ रहा है ना? थर्ड कौन सी था? पूर्णांक था हम लोग का, पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। देखो, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या जी। हाँ, 1 2 3 तीसरा है ना। चार्ट को देखो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, जो चार्ट बनाएगा था तुम्हारा पहली क्लास में। ठीक है, आएंगे वो पढ़ाएंगे ना। ठीक, तो यहाँ देखो, जो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर होता है, ई का होता है। एक चीज को ध्यान दो, मान लो हमने प्राकृतिक संख्याओं को लेके, पूर्ण संख्याओं को लेके क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, ठीक है, यहाँ तक कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन मान लो चलो ठीक है, इतना क्लियर रख लो। तो अब इसमें देखना, मान लो कि यहाँ पर हम मान लो 4 + 8 लिख देते हैं। 4 + 8 कितना होता है? 12। अगर हम 5 में से 6 घटा देते हैं, माइनस का 1 लिखते हैं। अगर 12 में से 6 घटा तो क्या लिखते हैं? प्लस का 6 लिखते हैं। यानी कि कोई संख्या, कुछ नंबर नहीं छिपा होता तो कौन जीता है? प्लस का साइन छिपा होता है। ठीक है, अब हम 5 में से 6 घटाए तो माइनस का 1 बचा, घटेगा। अरे मान लो तुम्हारे पास 10 गो आम है, कितने आम है तुम्हारे पास? 10 आम है। हमने मांग दिया कि 11 आम दो, किसी से तुमने उधार ले लिया, एक हमको 11 आम दे दिए, तो एक तुम कर्ज में डूब गए ना, कर्ज में डूब गए ना। तो उस जब कर्ज में डूबते हो तो क्या लगता है? माइनस। तुम कहीं से, तो उससे क्या मतलब? हमको, हम ले लिए 11, तुम कर्ज में हो। ठीक, लेकिन हमको दिए ना 11, ये थोड़ी ना कि हमने 11 मांगा तो 11 दिए ही नहीं, दिए, लेकिन किसी से उधार लेकर दिए। ठीक, तो तुम रीड हो गए, लेकिन हमको पूरा दे दिए ना। तो जब मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया तो माइनस का 1 आ गया। ये तो अब हम लोग ने पढ़ा ही नहीं कि माइनस का 1 जो नंबर है वो कहाँ रखेंगे। हम नंबर को रख रहे हैं कि किसको किस में रखा जा रहा है। जो नंबर हम पढ़ रहे हैं तो उसका नामकरण करा जा रहा है कि अगर ऐसा नंबर दिखेगा तो इसको ये बोल देंगे, ये ऐसा दिखेगा तो इसको ये बोल दिया जाएगा, सिर्फ नाम रखा जा रहा है। तो इतना अब
इतना हमने ऊपर नाम रख दिया है। बटा में होगा तो परिमेय संख्या बोल देंगे, अगर बटा में नहीं होगा अंडर रूट में वैल्यू होगा तो उसे अपरिमेय संख्या बोल देंगे। अगर हम देखते हैं कि अगर 1 2 3 4 में आएगा, गिनती की संख्याओं में आएगा तो उसे प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। अगर उसमें जीरो जोड़ देंगे तो उसे पूर्ण संख्या बोल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक था नहीं। अब माइनस में आ जा रहा था तो माइनस में आता तो उसको भी अब रखना तो जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग रख रहे हैं तो उसको भी रखना जरूरी है, अकेले तो उसको छोड़ नहीं सकते। तो किस में रखते हैं? पूर्णांक में रखते हैं। तो इसमें लिख लो जिस संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक नहीं, उसको रख दो। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ गिन सकते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। वहां पर रख दो। जिस संख्या को धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक चीज को ध्यान देना। मान लो 0 हो गया, ठीक है, क्या हो गया? 0। 0 के इधर क्या होता है? माइनस की संख्याएं होती है। क्या होता है? माइनस की उल्टी गिनती गिनोगे, कैसे गिनती करो? इधर से 1 2 3 4 5 इधर को जाएगा, आगे क्या लगाना चाहिए? माइनस। इधर देखोगे तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। या अभी कहाँ तक गिनोगे? इनफाइनाइट तक। यानी कि यहाँ पर मिल लेना 0 हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। और 0 एक चीज को ध्यान देना, 0 ना ही तुम्हारा धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक, 0 ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ना ही प्लस का होगा ना ही माइनस का होगा। अब इधर की संख्या क्या होगा? प्लस होगा। इधर की संख्या क्या होगा? ऋण होगा। इधर की संख्या क्या होगा? ऋण होगा। इधर की संख्या क्या होगा? प्लस होगा। इधर की संख्या प्लस, इधर की संख्या ऋण। और 0 ना ही तुम्हारा प्लस है ना ही माइनस है। इसको एग्जाम्पल में लिख लो। हाँ, तो ठीक है, इतना राइट कर लिए ना हो। एक चीज को यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम नहीं हुआ अभी, चलो देख लो यहाँ पर, अगर हम प्लस में जितना उधर जाएंगे उतनी बड़ी संख्या होती जाएगी। क्या होती जाएगी? बड़ी संख्या। उसका वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। और जितना माइनस में जाएंगे इधर उतना वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। जितना बड़ा माइनस का नंबर उतनी छोटी संख्या, और जितना बड़ा प्लस का नंबर उतना ही बड़ा। ठीक, जब इधर जाओगे तो इसका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। जितना 0 के पास आओगे माइनस वाला संख्या का, उतना ही वैल्यू उसका क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा। एक चीज को ध्यान दो, जितना इधर जाएगा उतना वैल्यू बढ़ेगा, और जितना 0 के करीब है वो वैल्यू क्या होगा? छोटा। दूसरी बात, अगर ऋणात्मक में चलते हो, जितना इधर जाओगे वैल्यू कम, और जितना इधर आओगे वैल्यू ज्यादा। कोई बोल दे कि माइनस का 14 और माइनस के 1 कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या आंसर दोगे? माइनस का 1 बड़ा, माइनस का 14 छोटा। अगर मान लो बोले कि हमसे तुम 2 रुपया उधार लियो, कितना रुपया? 2 रुपया उधार। अब कोई आया तो कहेगा कि नहीं मेरे से 10 रुपया उधार लिया है। किसका ज्यादा उधार लिया है? 10 वाले का। हमारा कम लिया है ना, 10 वाले का क्या लिया है? ज्यादा। तो अगर हमको उसको पीटना होगा, 2 रुपया लिया है ना, तो कम पीटेंगे, लेकिन उनका पीटेगा ज्यादा पीटेगा, क्योंकि 10 रुपया ज्यादा लिया है ना। तो जितनी बड़ी माइनस की संख्या होती है वो छोटी होती है, मतलब बहुत छोटा होता है। और जितनी प्लस में आओगे वो क्या होगा? बड़ी संख्या होगी। सॉरी, माइनस में जितना नजदीक जाओगे 0 के, इतना ध्यान देना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब यहाँ से क्या करो, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं पूरा, अब तक जितने पढ़े हो उसको राइट करो, वहाँ पर लिख देना क्वेश्चन। इसके बाद आगे बताया गया था सम विषम ना, अब इसका लास्ट का पॉइंट है 4-5, उसे क्लियर कर देंगे। आपका नंबर सिस्टम कम से कम 20% बस खत्म हुआ अभी और इसके अंदर बताएंगे कैसे एकदम संख्या को लिखा जाता है। बहुत कुछ इसमें बाकी है। ठीक है, अभी बहुत, हाँ सारा इसमें तुम लोग का चलेगा ना, टेंशन मत लो।
चलो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसके बाद उसके आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन लिखो, कल से उस सम विषम स्टार्ट किया जाएगा। इस पर जितना आप तक पढ़े पूरा क्वेश्चन लिखो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पर। चलो क्वेश्चन डाल देना, क्वेश्चन लिखना 1। लिखो क्या 27 परिमेय, बस सत्य सत्य करना हो, क्या 27 परिमेय संख्या है? सत्य है कि असत्य है? ठीक है, अपना लिखना कॉपी में, सबको मत बताओ, ठीक है। सत्य है कि असत्य है, बस अपना ट्रिक है ना, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्या 2/8 प्राकृतिक संख्या है? थर्ड क्वेश्चन, क्या -4/5 परिमेय संख्या है? फोर्थ क्वेश्चन लिखो, क्या 27 -27 पूर्णांक कामा परिमेय संख्या है? पांचवा क्वेश्चन लिखो, क्या 0 परिमेय संख्या है? ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया? 5 ना हो? क्या 27 परिमेय संख्या है, क्या 2/8 परिमेय, ठीक है, इतना लिख लो। 5 क्वेश्चन करो, इसके बाद आएंगे और 5 क्वेश्चन देते हैं, 10 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करो पहले। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया ना, चलो कर भी लिए। तो अब देखो पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या 27 परिमेय संख्या है? क्या है तुम लोग का आंसर? क्या 27 परिमेय संख्या सही कि गलत है? सत्य है। क्यों सत्य हो कि 27 जो है उसके नीचे क्या छुपा हुआ है? एक। तो हम जानते हैं कि अगर P/Q के रूप में अगर कोई नंबर हम जानते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। कोई भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तीनों संख्याएं दिया गया है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। सब पहले हम बता चुके हैं पहली क्लास में तुम लोग का, ठीक है। तो यह भी हमारा नंबर है ना, माइनस को या प्लस को से क्या मतलब है? तीनों का तीनों परिमेय संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तीनों का हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो 27 को कैसे लिख सकते हैं? 27/1, तो हमारा क्या है? सत्य है। आगे देखते हैं, क्या 2/8 प्राकृतिक संख्या है? सही है कि गलत है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होता है इसको P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या -4/5 परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन बताया है कि माइनस का हो या प्लस का उससे मतलब नहीं है, सिर्फ बटा के रूप में होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। काम खत्म। इसका लिखा क्या -27 पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो अब देखो -27 पूर्णांक तो ही है, पूर्णांक हम जानते हैं, जिसको प्लस में गिनते हैं माइनस में गिनते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये तो 27 मैच करते हैं, चलो ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, परिमेय संख्या बोल रहा है, अरे है ना, -27 है तो कुछ नहीं है, तो क्या है नीचे? 1 है। तो P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं इसको और पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें ना आती। अभी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। लिखा है क्या 0 परिमेय संख्या है? सही कि गलत है? लेकिन सही है। क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि 0 के नीचे क्या होता है? 1। ऊपर वाला P, नीचे वाला Q किसके बराबर है? 1 के बराबर, ना कि 0 के बराबर है। कंडीशन बताया गया था, Q = नॉट 0, लेकिन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ऊपर का 0 हो जाए लेकिन नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर 0 है, नीचे का है 1 है, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। चलो HW लिखो, कल की क्लास में इसके आगे से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो। इतना हो गया ना सबका? कोई दिक्कत? चलो तो आगे क्वेश्चन लिखो, होमवर्क। 10 क्वेश्चन बोला गया था ना, 5 क्वेश्चन घर के लिए लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या।
ऊपर डेट डाल देना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सेकंड क्वेश्चन लिखो, लिखो क्या, सेकंड क्वेश्चन, क्या अंडर रूट में लिख लेना 36, क्या अंडर रूट में 36, ऊपर लिखे हुए हैं, क्या अंडर रूट में 36 3 6, ठीक है 36 परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है, क्या अंडर में 36 परिमेय संख्या है। सही होगा तो सही कर देना, गलत होगा तो क्या कर देना, गलत। चलो आगे क्वेश्चन लिखो, क्या क्या अंडर रूट में 23, क्या अंडर रूट में 23 परिमेय संख्या है, क्या अंडर रूट में 23 परिमेय संख्या है। लिखो आगे, क्या परिमेय संख्या, आगे लिखो, क्या परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या पूर्ण, क्या परिमेय संख्या पूर्ण कामा पूर्णांक कामा पूर्णांक कामा प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन ना, 4 क्वेश्चन हो गए ना, लास्ट क्वेश्चन लिख दो। 217 प्राकृतिक संख्या है, 217 प्राकृतिक संख्या है, 217 प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो इतना तुम लोग का क्लास में कोई दिक्कत, कल की क्लास में और आज की क्लास में, कल भी हम लोग का क्या होता है पूरा क्लियर हो गया था, कंप्लेन कर रहे थे कि क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, मिल गया ना। तो 5 क्वेश्चन क्या करना है, घर पर ट्राई करना, इसको आगे से क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक।